साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। जिस तरह से लगातार बीएसपी नए नए अंदाज में दिख रही है, बसपा सुप्रीमो का अंदाज बिल्कुल नया दिख रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर कि बसपा सुप्रीमो मायावती कोई छोटी नेता नहीं है, कोई छोटे दल की नेता नहीं है, एक बड़ी नेता है, एक बड़ी समझ रखती हैं। आपको यह भी बता दें कि जब उस टाइम पर कुछ महीने पहले आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया था, तो लोगों ने न जाने क्या क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को कहा था। लेकिन मैंने वीडियो में यह भी कहा था कि बसपा सुप्रीमो को समझना, उनके दिमाग को जानना, पढ़ना, उनकी राजनीति को समझना यह बच्चों का खेल नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अभी आकाश आनंद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा ट्वीट आया है, बहुत अहम ट्वीट आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर पे, अपने एक्स पे, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे कई बातें लिखी हैं। कई जो दल हैं जो बहुजन के नाम पर ठगी कर रहे हैं, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको निशाना बनाया है और ये कहा है साफ तौर पर कि ऐसे बहरूपियों से होशियार रहिए, ये आपका शिकार कर सकते हैं। आकाश आनंद को लेकर बार बार मायावती का ट्वीट आना, आकाश को बढ़ाना, आकाश के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये नया अंदाज दिख रहा है। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि आकाश आनंद को जब पार्टी से बाहर किया गया, कुछ दिन के लिए उनको उनके पद से हटा दिया गया, तो ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं डरी हुई हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने इससे पहले भी कहा था। मैं फिर कह रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को समझना यह बच्चों का खेल नहीं है। लगातार बसपा सुप्रीमो का मुस्कुराना, ट्वीट करना, एक्टिव रहना और साथ में उत्तर प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का लगातार बसपा सुप्रीमो के टच में रहना, बीएसपी के नजदीक रहना, यह कहीं ना कहीं 2027 के लिए बड़ा संकेत है। अब आपको बता दें कि आकाश आनंद के बारे में और जिन चीजों के बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने क्या ट्वीट किया है और उनका कहने का मकसद क्या है। बसपा सुप्रीमो का जो पहला ट्वीट है, उन्होंने ये कहा है, देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। मतलब बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी ने कोई गलती कर बैठी है तो उसको हमारी पार्टी में वापस ले लिया जाएगा, लेकिन फिर से वो जिम्मेदारी से काम करे। फिर आगे कहती हैं, इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। सोचिए किस तरफ बसपा सुप्रीमो आईना दिखा रही हैं। आपको यह भी बता दें कि जो बसपा के बागी नेता थे, बड़े नेता थे, वो भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संकेत पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा, पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे, अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं। सोचिए बसपा सुप्रीमो ने कितनी बड़ी बात कह दी। कुछ लोग पार्टी के अंदर बैठकर भितरघात कर रहे हैं और पार्टी के साथ छलावा कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर उनको यह आईना है और बसपा सुप्रीमो ने यह आईना दिखाया है। तीसरे ट्वीट में कहती हैं, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले
बरसाती मेढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। बसपा सुप्रीमो ने कितनी बड़ी बात कह दी। अब आपको बता दें कि निशाना सीधी तौर पर जो छोटे दल है बहुजन के नाम पर जो फायदा उठा रहे हैं, जो वोट लेकर चले जाते हैं, दोबारा पूछते नहीं हैं, जो बीजेपी के इशारों पर और पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनको बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर आईना दिखा दिया है और 2027 में आने वाले चुनाव को लेकर यह संकेत दे दिया है कि जो वोटर्स है वो सावधान रहें। कहीं ना कहीं ये लोग आपको ठग सकते हैं, क्योंकि बहुजनों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है, बहुजन पर जब अत्याचार होता है, तो संसद में भी जल्दी बोलने के लिए कोई नेता तैयार नहीं होता। अभी जब इससे पहले पिछले सालों में, कुछ सालों पहले जब बसपा सुप्रीमो सांसद हुआ करती थी, उनको बात कहने का मौका नहीं मिला, तो बसपा सुप्रीमो ने अपने समाज के लिए उन्होंने संसद भवन को छोड़ दिया और वहां से वो छोड़कर चली आई थी। अब आपको बता दें, मैंने पिछले वीडियो में एक बात कहा था कि आकाश आनंद के अंदर मान्यवर काशीराम जी की छवि दिखती है, काशीराम जी के गुण दिखते हैं, काशीराम जी के चलन पर आकाश आनंद चलते हुए दिख रहे हैं। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो कई बुजुर्ग से हमारी बात हुई, उन लोगों ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि आकाश आनंद के अंदर कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की झलक दिखती है, कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम साहब की झलक दिखती है। आज मायावती ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आकाश आनंद से प्रदेश को, देश को बड़ी उम्मीदें हैं और पूरी तरीके से वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना, मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन जो साफ तौर पर जो दल बैठे हुए हैं, जिनको बरसाती मेढक कहा है बसपा सुप्रीमो ने, यह भी कहा है कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि जो 2027 का चुनाव बसपा सुप्रीमो पूरी ताकत से लड़ रही हैं, जमीनी तौर पर लड़ रही हैं। या 22 के चुनाव की तरह इसको नहीं देखना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूं कि बसपा सुप्रीमो के दिमाग को समझना, उनकी राजनीति को समझना, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जो बागी नेता है कहीं ना कहीं वो फिर से बैक होते हुए बसपा के अंदर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से आज के सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि 2027 के जो चुनाव की तैयारियां हैं, चुनाव है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के ऊपर है। और यह भी साफ तौर पर कह दिया है बसपा सुप्रीमो ने कि आकाश आनंद को लोग देखकर जलते हैं। और आपको यह भी बता दें कि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में, कई हजारों की, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं युवा आकाश आनंद को अपना आइडियल मानते हैं, आकाश आनंद के साथ चलना चाहते हैं, आकाश को यहाँ पर एक बड़ा नेता बनता हुआ देखना चाहते हैं। रिपोर्ट इन टुडे।